हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, मजा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले एपिसोड योद्धा अकबर सीरियल में देखा कि जो राजा भारमल है उन्होंने पूरे परिवार को बता दिया है, यानी कि सारे आमिर को बता दिया है कि हाँ, हमने जलाल के साथ में संधि किया है और जलाल के साथ में योद्धा का रिश्ता हम तय किए हैं और हमने उसे वचन दिया है, तो हम योद्धा की शादी उसके साथ कराएंगे। जहाँ पर हमने ये भी देखा कि राजा भारमल का विरोध उनके आंतरिक मंत्रीगण ही कर रहे हैं और पूरा राजवंश उनका विरोध कर रहा है, लेकिन राजा भारमल इस पर अटल हैं कि जब हमें ज़रूरत थी तो कोई नहीं आया और अभी आप लोग विरोध कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये है कि उन्होंने अभी तक जोधा को इस बारे में नहीं बताया है और ना ही पूरे खानदान को बताने के लिए मना कर दिया है। तो अब देखते हैं कि जोधा को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। चलिए फ्रेंड्स, उसी के आगे से वीडियो शुरू कर लेते हैं और वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तुमने सुना मोती, बापूसा ने भाईसा के साथ बाकी वीर सैनिकों को भी आजाद करवा लिया है। इससे बड़ी खुशखबरी की बात हमारे आमेर के लिए और क्या हो सकती है। मोती, ये मिट्ठू भी तुम्हारी तरह हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, पर अब ये तुम्हारी तरह हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसे आजाद कर रहे हैं। जब हमारे भाईसा को आजादी मिल गई तो भला ये बेचारा क्यों कैद में रहे। हमें परिंदे आसमान से ज्यादा पिंजरे में कैद अच्छे लगते हैं। बहुत खुश हैं हम। आमेर में हमारे निकाह की तैयारियां होती होंगी। बस एक बात का मलाल रहेगा कि हमसे निकाह की खबर जानने के बाद हम राजकुमारी जोधा के चेहरे के बदलता रंग नहीं देख पाएंगे। मुबारक हो जलाल, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। तो अब तक खबर पहुंच चुकी है। शहंशाह निकाह फरमाने जा रहे हैं, मुंह मीठा कीजिए। ये क्या है बड़ी अम्मी, इसमें मीठे की जगह नमक मिला है। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं जलाल। जिस तरह इस हलवे से नमक का कोई मेल नहीं, उसी तरह राजकुमारी का मुगल हरम से कोई मेल नहीं। हमें लगता है आपका जोधा से निकाह करना मुनासिब नहीं है। अगर आप उसे हरम में रखना चाहे, दासी बन नमकीन है। जो मजा नमकीन चीजों में है वो मीठे में कहां। पहले हमें भी जरूर अलग लगा था, लेकिन अलग को अपनाने का मजा भी अलग होता है। राजकुमारी जोधा के लिए एक नए महल का इंतजाम किया जाए। उन्हें वो अदा, वो सारे ऐशो आराम दिए जाएं जो एक शहंशाह की बेगम को दिए जाते हैं। लेकिन उन पे वो सारी बंदिशें भी लागू होंगी, वो सारे फर्ज जो एक बेगम निभाती है, फिर चाहे वो पढ़ता हो या शहंशाह का इंतजार। समझ गए जलाल, आपके हुक्म को भी और आपके इरादों को भी। या अल्लाह, क्या जादू कर दिया है उस जोधा ने। शहंशाह तो उस पर सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार बैठे हैं। रेशम, तुमने वो देखा है जो जलाल उसे देना चाहते हैं, तुमने वो नहीं देखा जो जलाल उसे छीनना चाहते हैं। जोधा को एक ओहदा देकर वो उससे आजादी छीनेंगे, सारे ऐशो आराम देकर उसका सुख चैन छीनेंगे। जोधा मल्लिका का ताज तो पहनेगी, लेकिन उसका सर हमेशा झुका रहेगा। अब जोधा न जी पाएगी न मर पाएगी। इस बार बहुत बड़ी बाजी खेली है जलाल ने। मैं तो
चाहती हूँ तुझे मुगलों की सेना उठा कर ले जाए। ये सब मारो कसूर है। ना मेरे मुंह से ऐसी अपशगुनी बातें निकलती, ना ये सब होता। ये सब जीवा का कसूर है, सब इसी का कसूर है। सुकन्या, ये क्या पागलपन कर रही थी तुम? अपनी जीवा काट रही थी? जीजी, कट जाने दो इस जीवा को जीजी। काली जुबान है ये, इसी ने मुंह पर उस बात की थी कि क्या बोल रही हो तुम? क्या बात कही तुमने? हाँ, खम्मा गणी हुक्मरानी मासा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। सुकन्या, कहीं तुमने तो मासा को कुछ ऐसा नहीं कहा ना जिसके कारण उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई और इसलिए तुम अपनी जीवा? नहीं जीजी, ऐसा नहीं है। अच्छा, हम तुमसे बाद में आके बात करते हैं, पहले मासा का हाल देख के आने दो हमें। मासा, क्या हुआ आपको? आपकी ये दशा कैसे? अगर सुकन्या की किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। अभी वो छोटी है, आप उसकी हर बात को दिल पर मत लिया कीजिए। दादी सा, क्या हुआ मासा को? हमसे कुछ बोल क्यों नहीं रही है? रोए क्यों जा रही है? क्या बात है, बताइए ना। यहाँ पर इनकी तबीयत खराब है, वहाँ पे सुकन्या अपनी जीवा काटने वाली थी। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं हुआ जोधा, थारी मासा को जरा चक्कर आ गया था, इसीलिए आराम कर रही है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरी मासा के पास। कुमारी सा, आपको राजा सा ने बुलाया है। जा बेटा जा। मासा, अपना ध्यान रखिएगा। हिम्मत रख मैनावती, हिम्मत रख। बापू साहब, आपने हमें बुलाया? हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं जोधा। याद है तुमने क्या कहा था कि जिस मिट्टी की तुम बनी हो उस मिट्टी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। आज वो दिन आ गया है, हमें बताओ कि तुम इस मिट्टी के लिए क्या कर सकती हो। अपनी मिट्टी के लिए हम अपने आप को मिट्टी में मिला सकते हैं। आप कहें तो हम अपना सर तक काट के दे सकते हैं बापू साहब। और अगर हम कहें आमेर की सुरक्षा के लिए तुम्हें मिट्टी में नहीं मिलना बल्कि इस मिट्टी को छोड़ना है, तो आप कहना क्या चाहते? हमने ये सवाल अपनी ज्येष्ठ पुत्री से नहीं, आमेर की राजकुमारी से पूछा है। उस राजकुमारी से पूछा है जिसने एक परिंदे की जान बचाने के लिए सारी सीमाएं तोड़ दी थी। उस परिंदे की आजादी के लिए वो अपना सब कुछ भूल गई थी। क्या वो आमेर की आजादी के लिए, उसकी सुख शांति के लिए अपना सुख दुख, अपना भला बुरा सब कुछ भूल सकती? कुछ भी कर सकते हैं हम आमेर के लिए। क्या कीमत देनी होगी हमें आमेर की सुरक्षा? कीमत बहुत बड़ी है जोधा, और वो तुम ही चुका सकती हो। पर कैसे? हमने तुमसे बिना पूछे तुम्हारा विवाह तय कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे तीनों भाई और आमेर को बचाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता था। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम ये प्रस्ताव स्वीकार करती हो तो आमेर भी बच जाएगा और तीनों भाई भी। हम जानते हैं कि ये प्रस्ताव स्वीकार करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस राजा से हमने तुम्हारा विवाह तय किया है वो कोई और नहीं बल्कि। बस बापू साहब, अब आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। ना तो हमें उनका नाम जानना है, न ये जानना है कि वो कहाँ के राजा हैं। हम तो बस इतना जानते हैं
कि आमिर और हमारे भाइयों की सुरक्षा के लिए आपने किसी को वचन दिया है तो हर हाल में हम उसका पालन करेंगे। अगर आमिर की रक्षा की कीमत जोधा है तो ये समझिए आपने वो कीमत चुका दी बापू साहब। हमारी डोली किसी भी घर में जाए पर किसी की बुरी नजर अपने घर आमिर पर हम नहीं पड़ने देंगे। इस विवाह के लिए हम तैयार हैं बापू साहब। तो फ्रेंड्स वीडियो खत्म हो गई है और ये तो बिल्कुल अलग ही चीज़ हो गई है कि जोधा ने तो राजा भरमल से कोई सवाल जवाब किया ही नहीं है और आमिर को बचाने के लिए वो इतना ज़्यादा उत्सुक है कि अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए कि उसने अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं कि मेरी शादी आखिर किससे हो रही है और कौन है जो मेरा पति बनने वाला है और मैं कहाँ जाऊँगी आमिर छोड़ के। तो उसने कुछ पूछा ही नहीं। हालांकि राजा भरमल ने बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं बल्कि मुगल बादशाह जलाल से कराने वाला हूँ, लेकिन जोधा ने तुरंत रोक दिया और सुना ही नहीं। तो आप ये भी देखते हैं कि आखिर जोधा को जब मालूम ही नहीं कि उसकी शादी किससे होने वाली है और जब एकदम से वो जलाल को अपने सामने देखेगी तो क्या होगा, क्योंकि बिल्कुल ही जहाँ तक संभावना ये लग रही है कि जोधा मना कर सकती है शादी के लिए, क्योंकि अभी तक तो उसे लग रहा है कि किसी न किसी राजा से उसकी शादी हो रही है, किसी हिंदू राजा में शादी। लेकिन अभी तो राजा भरमल ने कहीं और ही तय कर दिया है और अब राजा भरमल पूरी तरीके से संतुष्ट भी हो गए हैं कि हाँ ठीक है उनकी बेटी मान चुकी है। तो फिलहाल फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आपको इसके बारे में क्या लगता है, आखिर आपका क्या मानना है। और फ्रेंड्स फिलहाल हम लोग चलते मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।